हरे कृष्णा। राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। तो आज है हमारे बिहारी जी की प्राकट्य उत्सव बिहार पंचमी यानी हमारे कान्हा जी का वृंदावन में बर्थडे है। तो हम अब पंचामृत अभिषेक कराने जा रहे हैं और महाअभिषेक होगा। और आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना है। राधे राधे। चलिए जी, बोल बाके बिहारी लाल की जय। चलिए जी, शुरू कर लेते हैं। और पहले यहाँ पे मैंने जो गंगा जल है, नॉर्मल जल, वो भी ले सकते हो, गंगा जल भी ले सकते हो, जमुना जल भी ले सकते हो, तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो। तो उसके बाद मैंने पहले चरणों को स्नान कराया, फिर पूरी ऊपर से बॉडी को कराया। उसके बाद पहले नॉर्मल जल डालने के बाद फिर हम तुलसी पत्ता आप जल में डाल सकते हो, फिर वो नॉर्मल नहीं कहलाएगा, ठीक है। और अब हमें उसमें पंचामृत भर लूँगी शंख में, और वही चरणों से शुरू करेंगे पंचामृत भी, और फिर सर से शुरू करेंगे। तो आप कोई भी मंत्र बोल सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर इस तरह से पीछे जैसे मैंने ये मंत्र लगाए हैं, तो आप मंत्र लगा के भी पंचामृत स्नान करा सकते हो, महाअभिषेक करा सकते हो। और बिहार पंचमी यानी बाके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव आप सबको पता है कि कितना 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 उत्साहपूर्ण ये उत्सव होता है जब हमारे बाके बिहारी जी प्रकट हुए थे। और बाके बिहारी जी स्वामी हरिदास जी द्वारा ही प्रकट हुए थे। तो इनका जो उत्सव है, जो जन्मदिन है, पहले निधिवन में ही मनाया जाता है, क्योंकि निधिवन में ही प्रकट हुए थे हमारे बाके बिहारी लाल जी। निधिवन में प्रकट हुए, फिर बाद में यहाँ पे विराजमान हुए थे, ठीक है जी। तो राधा कृष्ण दो देह एक प्राण है, दोनों ही समाहित हैं बाके बिहारी जी में। और स्वामी हरिदास जी की भक्ति और भजन सुन के इतने प्रसन्न हुए प्रभु, इतने प्रसन्न हुए कि साक्षात उन्होंने दर्शन दिए। और कितना अद्भुत वो दृश्य होगा, मतलब काल्पनिक रूप में अगर सोचा जाए तो मतलब ऐसे मन में भाव आते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं कुछ तो होंगे ऐसे मन में आता है, बट बहुत अच्छा लगता है। तो स्वामी हरिदास जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। और आप सब भी अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो राधे राधे तो आप सब लिखते हैं, अपने भाव भी लिखना कि कैसा लगा आपको पंचामृत स्नान और श्रृंगार। और कुंज बिहारी श्री हरिदास जरूर से लिखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि प्रभु को बहुत प्रिय है वो। तो यहाँ पे मैंने पंचामृत स्नान करा दिया है। अब इनका पंचामृत जो था वो पहले मैंने निकाल लिया था। अब ये जो थोड़ा बहुत जल इकट्ठा हो जाता है, ये हम पेड़ पौधों में डाल देंगे। यहाँ ड्रेस बना दिए हैं, और ये न्यू ड्रेस है, ये ड्रेस किसी ने भेजी नहीं थी, और ये हैंडमेड भी नहीं है, मार्केट वाली है। ये मार्केट की ड्रेस होती है वो पहनाई थी मैंने आपकी बार। तो ये बिहारी जी को अब सुंदर से पहना देंगे कड़े येलो येलो कलर के, और माला। मैं कोशिश करूंगी इनकी फ्रंट बिल्कुल पास से वीडियो इस तरह के श्रृंगार की आपके सामने लाने की, बट मेरे पास ये थोड़ी बहुत बनी रखी थी, मतलब तो मैंने सोचा ये इसमें डाल देती हूँ। बाकी मैं राधा रानी की भी वीडियो बनाई है और इनकी भी बनाई है, बिहारी जी की भी, बिहार पंचमी की, तो दोनों ही अपलोड करूँगी मैं, जो मैं बिल्कुल आपको पास से दिखाती हूँ। ये थोड़ा दूर हो जाता है, बट फिर भी आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में बताना। तो यहाँ कानों में पहना दिया अपने बिहारी जी को। तो और बाके बिहारी लाल की जय, ये भी आप जरूर से लिखना। मतलब ये एक सेवा हाजिरी होती है जो हमारे पाप कर्म काटती है। जितनी हम राधे राधे भजते हैं, लिखते हैं, बिहारी लाल की जय लिखते हैं, या कुंज बिहारी शेरदास कुछ भी ऐसा भाव लिखते हैं, तो वो हमारी हाजिरी होती है जो प्रभु कबूल करते हैं। और सच बताऊं, दिल से बताऊं तो मैं एक्सपीरियंस से वो ही लिख पाता है जिसे ठाकुर जी अलाउड करते हैं, कि वो देखते हैं कि भक्ति के भाव कैसे हैं, ठीक है। जो कि लाइव में भी सब जुड़े, इतने लोग, खूब लीला हुई लाइव में, ढोल बज गया, जो सोचा भी नहीं था लाइव में, मतलब खूब। और जोत आरती भी मिली आप सबको, बहुत जो जुड़े थे, तो उनका एक्सपीरियंस उस दिन का वो भी मुझे बताना जो देख रहे हो। तो यहाँ बाल लगा दिए हैं, चोकर हार पहना दिया है, पगड़ी भी लगा दी है, अब तिलक लगा देंगे। और छोटे छोटे डायमंड जो होते हैं, मतलब डायमंड बिंदी आप समझ सकते हो, या डायमंड होते हैं स्टोन जो जरकन वाले, वो नाक के पास, होठ के ऊपर और होठ के नीचे लगा दूँगी मैं। और अब की बार यहाँ पर मैंने छोटी सी मोती की लटकन रखी थी, वो लगा दी थी। और मैं हमेशा चंदन का श्रृंगार करना मुझे अच्छा लगता है, चाहे मेरे से होता है नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ करूँ, क्योंकि मेरे बिहारी जी का फेस ना बहुत ही छोटा है, मतलब
आपको मैं कैसे बताऊँ, मतलब लंबा लंबा है बट छोटा है, मतलब ऐसे चौड़ाई में नहीं है कि आप अच्छे से कुछ कर लो। बट फिर भी मेरा मन हुआ और चंदन से मैंने बिहारी जी के इस तरह से गालों पे डॉट डॉट कर दिए, क्योंकि हम सबको पता है हमारे बाबा के बिहारी लाल को चंदन का श्रृंगार कितना प्रिय है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर प्रभु जी का कुछ भी है तो प्रभु जी को रिझाना बहुत बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ से भी रिझ सकते हैं, आपके तुलसी पत्र से भी रिझ सकते हैं, आपके भाव से भी रिझ सकते हैं। बस आपको सच्चे मन से सेवा करनी है और भाव करना है। तो बिहार पंचमी पे सिया राम जी के विवाह की भी सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो बाकी तुरंत वीडियो मैंने पहले भी बताया, मैं यूँ नहीं डाल पाती क्योंकि उसी दिन मुझे पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि मैं 2-3 जगह लाइव आती हूँ, उसके बाद रील होती हैं, उसके बाद शॉर्ट डालने होते हैं। तो आप समझ सकते हो कितना होता है और इतने रिप्लाई देने होते हैं, क्योंकि सबको इंक्वायरी भी उसी दिन होती है कि अब हम इस टाइम क्या करें, इस टाइम वो करें, किसी ने व्रत करा होता है, किसी ने कुछ। तो इसलिए मेरी वीडियो लेट हो जाती है, लेकिन आप सबका जो प्यार है वो मुझे और कमेंट के ज़रिए मिलता है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ और दिल से धन्यवाद। और आप सच में मुझसे प्यार करते हो, बिहारी से प्यार करते हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारे बिहारी जी का श्रृंगार कैसा लग रहा है। मतलब मैं तो बता नहीं सकती, मेरे को बिहारी जी को इस रूप में देख के और पीताम्बरी रूप में तो दिल जीत लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हाथ में भी चंदन से राधे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टिक से राधे लिख लिया है ऐसे। तो मुझे सबको पता है कि आप सबको श्रृंगार बहुत पसंद है, और आपको भी अगर बहुत अच्छा लगता है, मैं ये बार बार ये कहती हूँ कि शेयर करा करो, क्योंकि हम कहते हैं ना भगवान जी के जैसे वचनों का, भगवान जी की बातों का प्रचार प्रसार करने से बहुत पुण्य का फल मिलता है। ऐसे अगर आपको भाव से भरे श्रृंगार और अभिषेक अच्छा लग रहा हो तो आप इसको भी शेयर करना, कि सब देखेंगे, उनमें भाव जागेंगे कि हम भी आगे आने वाली बिहार पंचमी पे या फिर अक्षय तृतीया पे किसी चीज़ पे भी इस तरह से स्नान कराएं, श्रृंगार करें, चंदन श्रृंगार करें। तो ये प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे को देख के ही सब सीखते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। और अब मैंने बंसी भी पकड़ा दी है, और अब यहाँ सुंदर सा पटका। और ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले आप लाइक करा करो, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरे इतने फॉलोवर हैं, और उनमें से जब मुझे बहुत सारे लाइक आते हैं तो मैं बहुत सारा कृतार्थ समझती हूँ भगवान जी की कृपा से, कि बहुत लोग आपको देख के प्रभु जी खुश हो रहे हैं, जो लाइक दे रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। हाँ, बट कभी कभी होता है कि व्यूज़ बहुत कम होते हैं कई बार, तो फिर ऐसे मन में होता है कि किसी को आपका श्रृंगार देखना ही नहीं है बिहारी जी, तो इसलिए मन भी नहीं करता बिहारी जी। ये बात मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि मैं आपको श्रृंगार करते करते वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस, और ये बहुत सुंदर मोर पंख इसमें बिहारी जी छप रहे हैं। और ये मुझसे कई लोग पूछ रहे थे कि मैंने जन्माष्टमी पे भी लाइव चलते रहते हैं, वहीं से लिया था, ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है मेरे पास, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये फाइनल लुक है बिहारी जी का, और ये देखिए। और अब मैं श्री जी का डालूँगी, और फिर और भी एक श्रृंगार नवरात्रि का भी रखा, वो डालने पे ही नहीं आ रहा, वो भी कोशिश करूँगी डालने की। तो आप आपके प्यार पे कमेंटों का इंतजार रहेगा। राधे राधे सभी को।